जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकार से संबंधित जो प्रमुख अनुच्छेद है उन सबके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और उन अनुच्छेदों के जो कुछ अपवाद है उस अपवाद के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए जरूरी है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बारे में चर्चा संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच। कल के वीडियो में हमने समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के भाषा और संस्कृति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में चर्चा किया था। आइए आज चर्चा करते हैं अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। कल हमने कहा था कि विधि के समक्ष समानता शब्द ब्रिटेन से लिया गया है और विधि के समक्ष या विधियों का संरक्षण शब्द जो अमेरिका से लिया गया है। तो विधि के समक्ष समानता यह बताता है कि कानून के नजर में सभी समान हैं। कानून के सामने न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। लेकिन आपको बता दें कि विधि के समक्ष समानता का अपवाद है। मतलब कानून के नजर में राष्ट्रपति और राज्यपाल बराबर नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर रहेंगे तो पद पर रहते हुए किसी भी कार्य के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जाएगा। उन्हें अपने पद पर रहते हुए किसी भी प्रकार का दीवानी और फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। किसी मुकदमा के लिए पद पर रहते हुए राज्यपाल और राष्ट्रपति को न्यायालय में प्रस्तुत होने का आदेश नहीं दिया जाएगा। दूसरी, विदेशी राजदूत और दूत पर भी लागू नहीं होता है। मतलब विधि के समक्ष समानता जो शब्द है यह विदेशी राजदूत मतलब दूसरे देश का राजदूत जो इंडिया में रहता है या जो दूत आया है वह भी सामान्य न्याय से क्या है, ऊपर है। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 15 के ही अन्य उपबंधों में ऐसा भेदभाव देखने को मिलता है। अनुच्छेद अपवाद है। अनुच्छेद 15(3) कहता है कि राज्य महिलाओं व बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। 15 लिखता क्या है कि धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन 15(3) कहता है कि राज्य सरकार अगर चाहे तो महिला और बच्चों के उत्थान के लिए, विकास के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है और यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 15(5) में लिखा गया है, कहा गया है कि राज्य सरकार SC व ST, SC का मतलब हो गया शेड्यूल कास्ट और ST का मतलब शेड्यूल ट्राइब, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सरकारी व निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दे सकती है। और अनुच्छेद 15(5) जो वाक्य है यह 2005 ईस्वी में 93वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। एक विशेष बात जान ले आप लोग कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 340 के द्वारा पिछड़े वर्ग की पहचान करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करती है। मतलब पिछड़े वर्ग आयोग के गठन के बारे में चर्चा अनुच्छेद 340 में है और राष्ट्रपति अनुच्छेद 340 के द्वारा पिछड़े वर्ग आयोग का गठन करती है। और आपको बता दे भारत में अभी तक 2 बार पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है। पहली बार 1954 ईस्वी में इसके अध्यक्ष काका साहब कालेलकर थे और दूसरी बार 1978 ईस्वी में इसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। काका साहब कालेलकर आयोग ने अपने रिपोर्ट में
सरकार को कहा था कि पिछड़े वर्ग अनुसूचित जातियों को 15% और अनुसूचित जनजातियों को 7.5% आरक्षण दिया जाए, और बीपी मंडल आयोग ने 27% आरक्षण देने की सिफारिश किया था, जिसे विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने 1990 में लागू कर दिया। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है, लेकिन अनुच्छेद 16 के भी अपवाद है। 16 के अपवाद कहां है? तो 16 अनुच्छेद 16(3) में कि राज्य सरकार अपने स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दे सकते हैं, मतलब डोमिसाइल लागू कर सकती है। अनुच्छेद 16(4) में एससी व एसटी को नियुक्ति व पदोन्नति में आरक्षण दे सकती है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार, अनुच्छेद 19 जिसमें स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन है, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, उल्लेख है। पहले 7 थी, लेकिन संपत्ति की जो स्वतंत्रता है उसे समाप्त कर दिया गया, वर्तमान में 6 रह गया। जैसे अनुच्छेद 19(1)(a) में वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की आजादी। लेकिन याद रखेंगे कि देश के विरुद्ध, राष्ट्रीयता के विरुद्ध आप नहीं बोल सकते। अनुच्छेद 19(1)(b) में शांतिपूर्ण बिना हथियार के प्रदर्शन, हड़ताल का अधिकार आपको नहीं है, लेकिन शांतिपूर्ण बिना हथियार लेके आपको प्रदर्शन करने का अधिकार है। हड़ताल करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं। अनुच्छेद 19(1)(c) संघ बनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन राष्ट्र के विरुद्ध संघ नहीं बना सकते आप, देश हित के विरुद्ध आप संघ नहीं बना सकते। अनुच्छेद 19(1)(d) भारत के किसी राज्य में भ्रमण करने का अधिकार, लेकिन याद रखें यदि राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी विशेष राज्य में भ्रमण करने पर रोक लगा देती है तो आप वहां नहीं जा सकते। अनुच्छेद 19(1)(e) भारत के किसी राज्य में निवास करने का अधिकार, हम भारतीय हैं तो भारत के किसी राज्य में जाके अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से बस सकते हैं। अनुच्छेद 19(1)(g) एफ में संपत्ति के अधिकार का वर्णन था, जिसे हटा दिया गया है। अनुच्छेद 19(1)(g) कोई भी वृत्ति, मतलब जीविका के लिए किसी भी प्रकार के व्यवसाय को करने का अधिकार है, लेकिन जिस व्यवसाय को राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है उस व्यवसाय को आप नहीं कर सकते। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अधिकार, मतलब अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अधिकार। अनुच्छेद 20 में 3 उप अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 20(1), अनुच्छेद 20(1) में लिखा है कि अपराध के समय जो सजा है वही सजा देना है। मतलब कोई व्यक्ति किसी अपराध को अंजाम देता है, किसी घटना को अंजाम देता है, तो घटना को अंजाम देते समय उस घटना के लिए जो सजा है वही सजा उस व्यक्ति को दिया जाएगा। ये नहीं कि घटना घटाने के बाद, अपराध कर लेने के बाद नया कानून बनाकर उस व्यक्ति को उस कानून से सजा दिया जाए। अनुच्छेद 20(2) यह कहता किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 1 से अधिक बार सजा नहीं दिया जा सकता है। अनुच्छेद 20(2) में लिखता है कि एक ही अपराध के लिए एक व्यक्ति को 1 से अधिक बार सजा नहीं दिया जा सकता है। और अनुच्छेद 20(3) में कहता है किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। मतलब कोई व्यक्ति को पुलिस दंडित करके ये नहीं कह सकती अपने विरुद्ध तुम गवाही दो, मतलब तुम गलती को स्वीकार करो। अनुच्छेद 21 जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 21 जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है, इसे हम जीवन का अधिकार भी कहते हैं। मतलब अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का वर्णन, और जीवन के अधिकार के अंतर्गत बहुत सारी उपबातें आती हैं, जैसे जीवन की रक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में है, निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है, आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 21 में है, सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद 21 में है, स्वास्थ्य का अधिकार अनुच्छेद 21 में है, सोने का अधिकार मतलब शांतिपूर्ण तरीके से विश्राम करने का अधिकार अनुच्छेद 21 में है, प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार अनुच्छेद 21, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद 21, त्वरित
मतलब मुकदमा का जल्दी सुनवाई हो, इसके बारे में चर्चा अनुच्छेद 21 में है। हथकड़ी के विरुद्ध, मतलब पुलिस आपको पकड़ने आती है तो आपके हाथ में हथकड़ी न लगाए, इसका वर्णन भी अनुच्छेद 21 में है। अमानवीय व्यवहार, अगर आप जेल में कैदी हैं तो पुलिस आपके साथ अमानवीय व्यवहार, मानव जैसा ही उनको व्यवहार करना है, अमानवीय व्यवहार करता है तो उस पुलिस के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है। फांसी देने में देरी, फांसी देने में देरी हो गई, इसके विरुद्ध भी आपको अधिकार है। राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, अगर मेरी इच्छा नहीं है कि मैं राज्य के बाहर ना जाऊं, अगर कोई जबरदस्ती ले जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, इसका वर्णन भी 21 में। जीवन साथी, किसके साथ आप विवाह करेंगे या ना करेंगे, यह अधिकार भी मौलिक अधिकार आपका है। मतलब जीवन साथी चुनने का अधिकार के वर्णन भी संविधान के अनुच्छेद 21 में है। प्रतिष्ठा के साथ मृत्यु, अगर आप किसी चिरस्थायी रोग से ग्रसित हैं, वह बीमारी ठीक नहीं होने वाला है, तो अनुच्छेद 21 कहता है कि आप प्रतिष्ठा के साथ मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद शोर व प्रदूषण से मुक्ति, आपके घर के अगल बगल में बहुत सारा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है तो उसके विरुद्ध भी आपके पास अधिकार प्राप्त है। विदेश यात्रा करने का अधिकार, यह भी आपका मौलिक अधिकार है, इसके बारे में भी चर्चा अनुच्छेद 21 में है। आपातकालीन चिकित्सा, डॉक्टरी पेशा में कार्यरत है, अचानक उसके दरवाजे पर जाते हैं, अगर वह इलाज करने से इनकार करता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि आपातकालीन चिकित्सा का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है। प्रतिष्ठा का अधिकार और फांसी के विरुद्ध अधिकार भी मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। इसके अलावा और भी जो अनुच्छेद बच गए उसके बारे में चर्चा हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।